आज अपने को प्रश्नावली 16.2 का अध्ययन करना था। लास्ट वीडियो में अपन ने इसके भाज्यता के नियम सेंड किए थे मैंने आपको, जो वो 6th क्लास में और 8th क्लास में भाज्यता के नियम सेम ही है। तो उसी नियम के आधार पर अपने को प्रश्नावली 16.2 का अध्ययन करना है। और अगर वैसे भी अगर वो समझ में नहीं आए हो तो इसके मेन दो नियम है जो मैं आपको वापिस समझा देता हूँ। एक तो 3 की भाज्यता का नियम, 3 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है? अगर दी गई संख्याओं का योग करते हैं अपन और वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है योग, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे 3 ये 36 लिखे गए, क्या लिखे मैंने 36। 36 में क्या करना है? 3 + 6, 3 + 6 कितना होता है? 9 होता है। यदि 9 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये 36 भी 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाज्य हो जाएगा। तो यानी दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का अगर अपन योग करते हैं वो 3 से विभाजित होता है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं संख्या 3 से विभाज्य है। इसके बाद ऐसे ही 9 की भाज्यता का नियम, 9 की भाज्यता का नियम भी बिल्कुल सेम है। जो 3 की भाज्यता का नियम होता है वही 9 की भाज्यता का नियम होगा। जैसे दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का अगर योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या अपन क्या करेंगे? 9 से विभाज्य। जैसे 8181 ये संख्या मैंने लिखी 8181, तो अपन इन संख्याओं का योग करते हैं 8 + 1 + 8 + 1, इनको जोड़ते हैं 8 और 1 9, वापिस 8 और 1 9, यानी 9 9 कितना होता है? 18 होता है। अब ये कितना हो गया इनका योग? 18। अब देखो 18 9 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है? 18 में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो 18 में अगर 9 का भाग जाता है तो अपन ऐसे बोलते हैं भाई कि 8181 9 से विभाज्य है। तो यानी दी गई संख्याओं का अगर योग करते हैं, जिस भी संख्या से अपन भाजित कर रहे हैं उस संख्या का भाग जा रहा है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं वो संख्या 9 से विभाज्य है। इसके बाद अपने को देखना है इस प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं अपन। 16.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। सोलह पॉइंट दो का फर्स्ट क्वेश्चन देख रखा है अपने को 21y5 21y5 9 का गुणज है, 9 का गुणज है। तो y के मान लिखिए, y का मान क्या है? y का मान क्या है? देखो 9 की भाज्यता का अगर अपने को चेक करनी है इसमें 21y5 9 का गुणज, तो गुणज है इन संख्याओं का अपने को योग करना है। अगर योग करेंगे और इनका योग अगर 9 18 27 से अगर ऐसे 9 की टेबल में आती जो संख्या आ जाए या इनका योग 9 से विभाज्य हो जाए तो अपन बोलेंगे ये संख्या 9 से विभाजित है। तो इनका योग करते 2 + 1 + y + 5। देखो इनका योग करता हूँ 2 और 1 3 और 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 क्या है? ये 9 से डिवाइड थोड़ा है क्या? 8 9 के पावर में थोड़ा आता है। अपन ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि ये संख्या इससे डिवाइड है। पर अगर यहाँ y की जगह पर अगर 1 होता है, y की जगह पर अगर मैं 1 लिखूं तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। जैसे 2 + 1 + 1 + 5 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ y का मान अगर आप 1 रखते हो तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो अपन ऐसे लिखेंगे y = 1, तो 1 पर इसका मान आता है y = 1। इसके अलावा y के आप कोई से भी अन्य मान रखो, जैसे y = आप 2 रखोगे इस जगह पर तो इधर 1 और बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा। 10 तो डिवाइड होते ही नहीं, फिर 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे, पर आगे ऐसी कोई सी भी संख्या वापस नहीं आएगी ये इससे हो जाए। क्योंकि अपने को जो y के मान रखने हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही रखने हैं। 0 से लेकर अपने को 9 तक ही y के मान रखने हैं। तो फर्स्ट मान जैसे 0 रखोगे तो 8 आएगा, 8 तो अपने पहले आ रहा था, यानी 8 से तो विभाज्य नहीं है। फिर अपन यहाँ 1 रखा तो y का मान कितना आ गया? मैंने 9 आ गया टोटल, और 9 को अपन डिवाइड करते हैं
तो 9 से हो जाता है, तो y का मान 1 है। 1 y बराबर 1 पर ये संख्या यानी 2115 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका एक गुणज है। उसके बाद इसका एक थर्ड क्वेश्चन देगा अपने को 24x 3 का गुणज है, x के मान क्या हो सकते हैं। सेम ऐसे का ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 24x 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, जहां x एक अंक है और x के क्या मान है। जहां x एक अंक है, x के क्या क्या मान है, क्या क्या मान है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। उसमें अपने को 9 का गुणज दिया था, इसमें अपने को 3 का गुणज दिया है। संख्या क्या लिख रखी 24x, ये कोई संख्या है और 3 का गुणज है। 24x एक संख्या 3 का गुणज है, तो x की क्या क्या संभावना में x के क्या क्या मान हो सकते हैं जिस पर ये संख्या विभाजित हो, डिवाइड हो। जैसे अपन में 2 + 4 + x लिखता हूँ, तो इनका योग कितना आता है 6 आता है। यानी 3 में अगर तुम 6 में 3 का भाग देते हो तो चला जाता है, नहीं विभाजित हो जाता है। तो देखो x की जगह पर अपन क्या रखें, x की जगह पर अपन 0 रख दो। जैसे 0 रख देंगे योग कितना आएगा 6 आएगा। यानी x का एक मान तो क्या हो गया 0 हो गया। और ये संख्या कौन सी बनती है वैसे देखी जाए तो 240। 240 में 3 का भाग जाता है, आप ट्राई करके देख लेना, 80 बार डिवाइड होगा। तो 240 एक 3 का गुणज है। उसके बाद ऐसे ही x के और मान रखने अपने को, तो इनको तो ऐसे कैसे रखना 2 + 4 को तो ऐसे कैसे रखना, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर रखना है। जैसे मैं 1 रखता हूँ जिसका मान 7 आता है, तो 3 7 से डिवाइड नहीं होता, यानी 3 के पहाड़े में 7 नहीं आते कहीं टेबल में, तो डिवाइड नहीं होगा। 2 रखूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 भी डिवाइड नहीं है। उसके बाद यहाँ मैं क्या 3 रखता हूँ, जैसे 3 रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। यानी x का मान 3 रखने पर 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी x का दूसरा मान क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही 2 + 4 + 6 इनको योग करेंगे तो इनका योग कितना आएगा 12 आएगा। यानी ये 3 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का तीसरा मान आएगा 6 आ जाएगा। फिर ऐसे 2 + 4 + 9 = 15 यानी 15 आ जाएंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15। अब देखो जो 15 जो आएगी 3 से डिवाइड होते हैं, तो अपन ये x की एक और वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास 9। x के क्या क्या वैल्यू है 0, 3, 6 और 9। देखो इनको अगर अपन रख के इन संख्याओं का योग कर रहे हैं तो ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो रही है। अब अगर जैसे आप संख्याओं में भाग देके देखना चाहो तो इसमें 246 है, ये 249 है, ये 243 है और ये 240 है। ये संख्याओं को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कोई सी भी संख्या इसमें शेष पर नहीं बचेगी। तो ये 3 के गुणज है। उसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखना अपने को। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है 31Z5। 31Z5 3 का गुणज है। तो z के क्या मान हो सकते हैं, z के क्या मान हो सकते हैं, क्या मान हो सकते हैं। देखो 31Z5 लिख रखा अपने पास, 31Z5 तो z की जगह पर अपने को मान रखने हैं। 31Z5 का गुणज है 3 के गुणज है, तो 3 + 1 + z + 5 बराबर,
इनको जोड़ते हैं 3 और 4, 4 और 5 9, तो इनका योग कितना करते हैं अपन, योग आता तो 9 आता है। यानी जेड की वैल्यू, पहली वैल्यू देखो इस जगह पर अगर अपन 0 लिख देते हैं, क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, तो भी मान 9 का 9 रहेगा। यानी जेड का प्रथम मान कितना है 0, उसके बाद 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो जेड का दूसरा मान कितना है 3। सेम वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है, 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5, तो इनका टोटल करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5, और इनका टोटल करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी जेड की जो मान है वो क्या आएगा 0 3 6 और 9। जेड के मान क्या आएंगे 0 3 6 और 9। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन टोटल आपके 4 थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम ये का ये क्वेश्चन है, पर इसमें लिखा 9 का गुणज है, तो अपने आप को जेड के मान ज्ञात करने। तो इनका टोटल कर लेना कि भी कौन कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है। जैसे तीसरा इसका सेकंड क्वेश्चन है 9 का गुणज देखना है, तो 9 आ रहा है, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, 18 मतलब 18 आ रहा है, तो 18 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो जेड का एक मान तो 0 हो जाएगा, एक मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार जो अपनी प्रश्नावली 16.2 ये समाप्त हो गई बच्चों। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।